हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नोवा टेक सोल्यूशन। और आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम पेंट ब्रश, इरेज टूल और पैथ फाइंडर टूल का यूज़ सीखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इरेज टूल को देखते हैं ये है क्या। पहले मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर रेक्टेंगल शेप, और इसके अंदर मैं कोई कलर कर देता हूँ ब्लैक। अब इरेज टूल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये आपको रेक्टेंगल जो टूल की है उसके नीचे आपको मिलेगा एक पेंसिल टूल, और इसके बराबर में ये इरेज टूल। अब अगर आप बीच में से कुछ कट करना चाहते हैं, शेप वगैरह इरेज करना चाहते हैं, तो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यूँ काट दिया, मैंने इसको यूँ ड्रैग करके माउस आप इसे कट कर सकते हैं। ये कुछ यूनिक सा जिस तरह आप सेट करना चाहें। अब ये एक पीस बन गया है शेप का, और ये बिल्कुल कट चुकी है शेप। सेम इसी तरह अब मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, और सर्किल को बीच में से यूँ कट करना चाहता हूँ अगर, तो ये हमारा सर्किल जो है इसकी शेप कट हो गई है। अगर आप शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग करेंगे और फिर इरेज करेंगे, फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इरेज होगा। फॉर एग्जांपल मैं बीच में से मिडिल से इसको इरेज करना चाहता हूँ शेप को, तो मैं शिफ्ट दबाकर इसे इरेज कर दूँगा, और ये हमारी जो शेप है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ से भी इसे ड्रैग करके इरेज करूँ, ये हमारी फोर्थ हो गई है। और ये इसी तरह आप जितने हिस्से में करना चाहें शेप को अलग आप कर सकते हैं। ये है हमारा इरेज टूल। आप इस टूल का यूज़ करते हुए यूनिक्स डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। और अब आते हैं हम अपने पेंट ब्रश के ऊपर। सिंपल पेंट ब्रश जो है हम यूज़ करते हैं सिग्नेचर वगैरह के लिए। अगर आप इलस्ट्रेटर पे अपना सिग्नेचर डिज़ाइन करना चाहते हैं या अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको रेक्टेंगल टूल के साथ पेंट ब्रश मिल जाएगा। आप उससे यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिग्नेचर वगैरह अगर आप चाहते हैं। और ये इतना यूज़ नहीं होता टूल वैसे, बट ये सिंपल सा टूल है ये। और अब हम आ जाते हैं अपने पैथ फाइंडर के टूल के ऊपर। और अभी मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इसका मैं ब्लैक कलर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँगा। अब मैं जब से शेप सर्किल का कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर विंडो पे जाऊँगा, और यहाँ पे पाथ फाइंडर, और यहाँ से जो हमारा पहला ऑप्शन है, आज हम इसको सीखेंगे यूनाइट। तो ये बिल्कुल एक शेप हो गई। सेम इसी तरह अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और एक यहाँ पे एक और रेक्टेंगल मैंने बना दिया, और सर्किल को मैं यहाँ रेक्टेंगल शेप को इधर बनाया है। दोनों का सिलेक्ट करूँगा, ये बिल्कुल यूनाइट हो गई है दोनों शेप। और अब मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँगा। इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ। इसमें भी मैं दोनों का कलर वाइट रख देता हूँ। अब ये दोनों सर्किल अलग अलग हैं, मैं दोनों को जब सिलेक्ट करूँगा, यूनाइट करूँगा, तो ये दोनों एक सर्किल बन गए हैं। और इसी तरह आप यूनिक शेप्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 4-5 सर्किल ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और इन सब का सिलेक्ट करूँगा, यूनाइट करूँगा, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन गई। और
अब आ जाते हैं, हमारा एक टूल है इसमें, रोटेट टूल। अभी मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ फॉर द रेक्टेंगल शेप। इसमें मैं वाइट कलर ब्लैक कर देता हूँ। अब मैं इस शेप को रोटेट करना चाहता हूँ। उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, जहाँ से आप ड्रैग करके छोटा बड़ा से साइज़ का करते हैं यूँ, वहाँ पर ही एक रोटेट करके आपको शो होगा। तो आप से रोटेट कर सकते हैं जहाँ आप रोटेट करना चाहें इसको 360 डिग्री में। यहाँ आज के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म में चले जाएं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रोटेट का। तो यहाँ से आपको साथ साथ नज़र भी आ रहा होगा, आप लिख सकते हैं 140 डिग्री में, यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री और फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये 90 डिग्री के अंदर रोटेट हो गया है। और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, हेलो, इसका फ्रंट और साइज बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ अगर, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा। और अगर आप चाहे टेक्स्ट हो, शेप हो, पिक्चर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसे रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपल इसी तरह रोटेट करेंगे। और अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिफ्लेक्ट का, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये था आज का छोटा सा लेक्चर। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम पाथ फाइंडर का एक और ऑप्शन है इसमें माइनस। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर आपको इसका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।